Now our next topic is introduction asana, pranayam, meditation and yogic क्रियाज। तो आसनास के बारे में जानेंगे। देयर आर 84 लाख आसनास। प्रैक्टिस्ड आसनास आर कॉमन टू यूज इन 72 to 75 इन नंबर। वैसे तो 84 लाख आसन होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो उपयोग में आने वाले आसन हैं उनकी संख्या 72 से 75 होती है। आसना आर पोस्चर टू बी हेल्ड rather than exercises and are performed slowly and meditatively combined with deep abdominal breathing. There are 3 stages to each asana, coming into the pose, holding it and coming out of it. जब हम लोग आसन परफॉर्म करते हैं तो उसकी 3 अवस्था होती है। एक, हम लोग पहले पूर्ण स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं, फिर शरीर की जब पूर्ण स्थिति बन जाती है तो उस अवस्था में थोड़ी देर ठहरते हैं और उसके बाद वापस पूर्व की स्थिति में लौट आते हैं। आसना आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। आसन को 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसे मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन और कल्चरल आसन कहते हैं। मेडिटेटिव आसना improve mental activity and help in stabilizing the body for meditative practices and pranayam। मेडिटेटिव आसन जो होते हैं वो मेंटल एक्टिविटीज और साथ ही साथ बॉडी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसे स्वास्तिक आसन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन। इनको मेडिटेटिव आसन कहा जाता है। नेक्स्ट, रिलैक्सेटिव आसनास परफॉर्म फॉर क्यूरिंग वेरियस प्रॉब्लम्स। रिलैक्सेटिव आसनास हम लोग परफॉर्म करते हैं विभिन्न प्रकार के जो बॉडी में प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उसको क्योर करने के लिए। दीज आसनास प्रोवाइड कंप्लीट रिलैक्सेशन टू द माइंड एंड द बॉडी। एग्जाम्पल, मकरासन, शव आसन। मकरासन और शव आसन से कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होता है और बॉडी रिलैक्स होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ आसनास आर कल्चरल आसनास। इट परफॉर्म्स फॉर बॉडी फिटनेस। आसना विच हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मोर देन वन पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड कल्चरल आसनास। The asana range from simple to complex poses which are inverted, bending and even twisted. Examples are Sirsasana, Halasana, Bhujangasana, etc. तो कल्चरल आसन वैसे आसन होते हैं जिससे हमारे बॉडी फिटनेस को इम्प्रूव किया जाता है, और साथ ही साथ जब इस प्रकार के आसन परफॉर्म करते हैं तो शरीर के संपूर्ण अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। Pranayam. Looking at the origin of this word, pran is breathe or life force and ayam means control. So pranayam is control of breath. प्राणायाम 2 शब्दों को योग से बना है, प्राण एवं आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास या लाइफ फोर्स और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण या ठहराव। सो प्राणायाम इज कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। इट हैज 3 स्टेप्स। प्राणायाम के 3 स्टेप्स होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का अर्थ है श्वास लेना, कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना और रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्राणायाम: सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसा कि इमेज में हम लोग देख रहे हैं, यह भ्रामरी प्राणायाम का इमेज आपके सामने में स्क्रीन। नेक्स्ट वन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन ऑल्सो कॉल्ड ध्यान is the technique of shooting the mind and achieving a state of consciousness that is totally different from the normal waking state. ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है। According to Patanjali, the concentration of chitta or vritti without any divergence
is called ध्यान. In meditation, the mind is clear, relaxed, and inwardly focused. Now our next topic is यौगिक क्रियाज. यौगिक क्रिया को हम लोग शुद्धि क्रिया भी कहते हैं और सत्कर्म भी कहा जाता है. तो योग में 6 प्रकार के यौगिक क्रिया होती है. नेति क्रिया, त्राटक क्रिया, नौली क्रिया, वस्ती क्रिया, धौती क्रिया एवं कपालभाति क्रिया. तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इन क्रियाओं को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये क्रिया किस प्रकार से की जाती है. तो सर्वप्रथम नेति. नेति क्रिया इज ए टाइप ऑफ यौगिक नेसल पैसेजेज क्लीन फॉर मेकिंग रेस्पिरेशन इजियर. नेति कैन बी डन इन 2 वे. 2 प्रकार से नेति की जाती है. एक को कहा जाता है जल नेति और दूसरे को सूत्र नेति. जल नेति के टेक्निक क्या है? इन दिस टेक्निक द हेड इज टिल्टेड टू द साइड एंड देन सॉल्ट वाटर इज पोर्ड इनटू ए नॉस्ट्रिल एंड एग्जिट्स थ्रू द अदर नॉस्ट्रिल. और सिर को साइड में झुका देते हैं. जब सिर को साइड में झुका देंगे तो नेति का जो जल है वो नॉस्ट्रल से होते हुए और दूसरे नॉस्ट्रल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है. सूत्र नेति में हम लोग एक थ्रेड जो है नॉस्ट्रिल से पास करते हैं और दूसरा सीधा जो थ्रेड का होता है वो मुंह के द्वारा बाहर निकलता है. इसके बाद हम लोग दोनों सिराओं को, दोनों किनारों को थ्रेड के पकड़ करके और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. इससे हमारा जो नसल पैसेज है वो क्लीन होता है. सूत्र नेति क्रिया में हमें ध्यान रखना है कि थ्रेड के बदले में हम लोग सॉफ्ट रबर कैथेटर का भी उपयोग कर सकते हैं. नाक के अंदर डाला तो प्रारंभ में तो जैसे ही किसी के नाक में डालें तो खुजली सी होती है, छींक आती है, तो आने दो. छींक आएगी, कफ आएगा, पानी आएगा. अभ्यास होने के बाद में फिर छींक आदि आना नहीं आता है तो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है. मैंने बोला था ना, बॉडी की टेंडेंसी है, जिन चीज़ों को आप बार बार करते हो उसका अभ्यस्त हो जाता है शरीर. तो ऐसे नाक से पानी निकलेगा, खांसी सी होगी, जब गले में आएगा तो अब फिर ये नाक से पानी आराम से बस ज़्यादा नहीं घुमाओ इसको, बहुत धीरे से 1-2 बार घुमाना. ऐसे बाद में अभ्यास होने के बाद इसको आप 10-15 बार ऐसे कर सकते हैं. तो ये जो नाक का अंदर हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं पॉलिप्स बढ़ना. हाँ, ऐसे ये ऐसे होता है. हाँ, है ना. तो और आगे से एक सिरे को पकड़िए खाली अंगूठे से. हाँ, बस ऐसे. ये अब त्राटक क्रिया कैसे की जाती है जानते हैं हम लोग. दिस मेडिटेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस. दिस इज टिपिकली द फ्लेम ऑफ ए कैंडल, बट अदर ऑब्जेक्ट दैट मे बी यूज्ड इंक्लूड ए डॉट ऑन द वॉल. तो हम लोगों को एक जलते हुए कैंडल के सामने में बैठना है. अगर कैंडल उपलब्ध न हो तो हम लोग 1 मीटर की दूरी पर दीवार पर एक डॉट मार्क या डॉट सर्कल हम लोग मार्क कर सकते हैं और 1 मीटर दूरी के पश्चात फ्लेम जो है अपने आई लेवल पे हम के ऊंचाई पर रखेंगे. फोकस द गेज ऑन द फ्लेम और डॉट एंड कीप इट देयर विदाउट ब्लिंकिंग ऑफ आईज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. जब तक टीयर्स आईज में ना आ जाए तब तक हम लोगों को विदाउट पलक झपकाए हुए उस फ्लेम को देखते रहना है. जैसा कि इमेज में त्राटक क्रिया दिखाया गया है. वस्ती क्रिया. मेडिकेटेड ऑयल और हर्बल डिकॉक्शन इज गिवन एज एनीमिया टू क्लीन द कोलोन एंड इंक्रीज द मसल टोन. Now next yogic kriya is Nauli. Nauli kriyas begin with a complete breathe out. Then the abdomen is brought in, contracting the central muscles and moving them in a wave-like rolling motion. वीडियो में भी नौली क्रिया हम कैसे कर सकते हैं
वीडियो देख करके हम अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं कि नौली क्रिया कैसे की जाती है। Kapalbhati. In this kriya, inhale deeply with both your nostrils, filling both your lungs with air. As you relax, you exhale air in a short burst followed by an automatic inhalation. तो इस प्रकार से कपालभाति क्रिया की जाती है। धौती क्रिया. This technique is also known as Gajkarn. Dhauti is a method of cleansing the digestive tract. In this kriya, yogi uses water and gulp 25 meter long and 5 inches wide malmal or soft cloth inside the body, and after that pulled out slowly. योगी क्रिया में 5 इंच चौड़ा और 25 मीटर लंबा सॉफ्ट कपड़े को हम लोग गल्प करते हैं, निगलते हैं, और उसके बाद उस कपड़े को धीरे धीरे करके मुंह के से बाहर निकाला जाता है। तो धौती क्रिया कैसे की जाती है हम वीडियो के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। Now next topic is yoga for concentration and related asanas. तो अभी हम लोग देखेंगे कि पद्मासना, गरुड़ासना, नौकासना, शशांकासना इत्यादि इन आसनों को कैसे किया जाता है। पद्मासना, तो जैसा कि आपके स्क्रीन में सर्वप्रथम जिस आसन को दिखाया गया है वह पद्मासना है। पद्मासना इज सिटिंग विथ क्रॉस्ड लेग्स इन सच ए वे दैट फीट शुड टच द अपोजिट हिप जॉइंट्स while hands on knees and back straight. गरुड़ासना, स्क्रीन में सेंटर का जो इमेज है
वह गरुड़ आसना का है। गरुड़ आसना टर्म्ड एज ईगल पोज, गरुड़ आसना को हम लोग ईगल पोज भी कहते हैं। इन ए बैलेंस्ड पोजीशन वन लेग इज रोल्ड ओवर द अदर लेग व्हाइल हैंड्स आर आल्सो रोल्ड वन ओवर द अदर इन फ्रंट। नौकासना, तीसरा इमेज हमारा स्क्रीन पे नौकासन का है। और नौकासन कैसे किया जाता है? लाई डाउन ऑन योर बैक, लिफ्ट योर चेस्ट एंड फीट ऑफ द ग्राउंड एट 30 डिग्री, स्ट्रेचिंग योर आर्म्स टुवर्ड्स योर फीट, रिमेन इन दिस पोज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल यू कैन। जितने देर तक हो सकता है आपको इस अवस्था में रुके रहना है और उसके पश्चात पूर्व स्थिति में लौट जाना है। नाउ नेक्स्ट आसन इज शशांक आसना। शशांक आसन कैसे किए जाते हैं? इट इज नॉन एज हर्रे पोज, खरगोश के जैसा पोज बनता है, इसलिए इसे हर्रे पोज भी कहा जाता है, जैसा कि इमेज में शशांक आसना का पोज दिखाया गया है। सिट डाउन इन वज्रासना, वज्रासन में सर्वप्रथम बैठना है। रेज योर हैंड्स अबव योर शोल्डर्स, स्लोली एक्सहेल एंड रीच डाउन टू टच द ग्राउंड विथ योर हेड एंड बोथ योर हैंड्स। नेक्स्ट आसन इज ताड़ासना, इमेज में दिखाया गया है। ताड़ासना, शरीर को दोनों हाथों को सीधा रखते हुए और आसमान की ओर खींच करके ले जाने के प्रयास किया जाता है। दिस आसना आल्सो रेफर टू एज पाम ट्री पोज। स्टैंड विथ टोज टुगेदर, स्लोली स्टार्ट रेजिंग हैंड्स टू द टॉपेस्ट लेंथ व्हाइल कमिंग ऑन टोज। तो इस प्रकार से ताड़ासन परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आसना इज वृक्षासना। स्टैंड इन ताड़ासना, वृक्षासन परफॉर्म करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग को ताड़ासन की स्थिति में खड़े होना पड़ता है। बेंड द राइट लेग एट द नी एंड प्लेस द राइट हील एट द रूट ऑफ द लेफ्ट थाई, रेस्ट द फुट ऑन द लेफ्ट थाई, toes pointing downwards, join the palms and raise the arms straight over your head. Repeat this pose with opposite leg. हमें दोनों पैरों से बारी बारी करके वृक्षासन परफॉर्म करना चाहिए। Now next asana is Sukhasana. Sit on floor folding the left leg until it touches the right thigh. Then the right leg is folded so that it touches the left thigh. The hands are kept on the knee and are held with palm upward. The spine remain erect. तो सुखासन का पोज इमेज में दिखाया गया है कि सुखासन को किस प्रकार हम लोग परफॉर्म करते हैं और किस प्रकार के पोज सुखासन में बनते हैं। Thanks students for watching this video. Hope it is beneficial for you. Meet you with next video. Till then, goodbye.